हिस्से के सपने तो लड़के ने ही दिखाया होगा ना, लड़की ने तो नहीं कहा होगा मैं तुम्हें कमा के खिलाऊंगी। लड़की तो खुद से उठ भी नहीं सकती है, चल भी नहीं सकती है, मुश्किल से इधर उधर खिसकती होगी। तो लड़का तो बेवकूफ़ नहीं है ना, बच्चा नहीं है, शादी वो देखा है कि उसका बाप शादी किया तो उसकी माँ का जिम्मेदारी उठा रहा है, बहन होगी कहीं भी होगा, सब लोग शादी के बाद जिम्मेदारी उठाते हैं। तो फिर इस तरीके का स्टेटमेंट आप लोग क्यों दे रहे हैं कि लड़का को फंसा लिया गया, वो बुढ़िया है। अच्छा चलो ठीक है, उससे उम्र में बड़ी है, तो हर चीज़ के लिए क्या हाथ पैर का ही ज़रूरत होता है, कहीं दिमाग का भी इस्तेमाल होता है ना। लड़का हाथ पैर का इस्तेमाल कर लेगा, लड़की दिमाग का इस्तेमाल कर लेगी, ऐसे ही तो परिवार चलता है। इतना बोल रही है, आप लोग कह रहे बहुत बोलती है, विकलांग है, पटर पटर कर रही है, लंगड़ी देखो। एक बात बताओ, बोलते तो आप लोग भी हैं, आप लोग नहीं बोलते, फिर हमारा बोलना आपके कानों में क्यों चुभ जाता है? क्यों लगता है कि हम खामोश कोने में पड़े रहें? क्योंकि आप लोगों ने पहले के ज़माने के विकलांगों को देखा है, जो पढ़ते नहीं थे, लिखते नहीं थे, उनको एजुकेशन नहीं दिलाया जाता था, कुछ भी नहीं कराया जाता था, जैसे जन्म लेते थे हमें बोझ समझ के किनारे कर दिया जाता था। बट हम जब से खुद ही संभले हैं, हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ खुद से करते हैं, तभी इतना बोल पाते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस आपसे ज़्यादा है, ये चीज़ आपको हजम नहीं हो रही है। आपने देखा है विकलांगों को मंदिर के किनारे भीख मांगते हुए, और आपको अच्छा लगता है वहां पे 2 रुपए दे करके दान पुण्य कमाना, दिखावटी करना। इसके लिए आपको हजम नहीं हो रहा है। आप किसी को ऐसा ना बोले, किसी को। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशाप ने वरदान है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह शाम हो गई है और मैंने काम कर लिया है, मतलब जितना अभी तक का काम था मैंने फिनिश कर लिया है। और अभी मैं बैठी हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। बालों को मैंने रखा है खुला, क्योंकि मुझे एक प्यारी सी फ्रेंड है, मेरी यूट्यूब फ्रेंड, सिस्टर, फैमिली, वो बोलती है हमसे कि आप खुले बालों में ज़्यादा प्यारी लगती हैं। इसीलिए मैं सिर्फ ब्लॉगिंग के वक्त में बाल को खुले रखती हूँ, उसके बाद मैं क्लेचर लगाती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी है, सभी के यहाँ अभी गर्मी हो रखी है, और इतनी गर्मी में बालों को खुला रखना, और स्पेशली बच्चे जब छोटे हों तो घर में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक बिखरी हुई रहती है, बाल बिखरेंगे तो और ज़्यादा अजीब लगेगा। अब फाइनली मुझे ना टकला होना पड़ेगा। तो चलिए ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं अभी। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे बात करने जा रही हूँ। रोज़ मैं मेरे बारे में बताती हूँ कि मेरे पे क्या बीता है, क्या परेशानी हुआ है, क्या कुछ है, तो लेकिन आज मैं अपने बारे में नहीं बताऊँगी, क्योंकि मेरी बातें करने के लिए तो है ही, और आप जो मुझे समझती हैं, सुनती हैं, वो तो आप कल भी सुनेंगी। तो आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो है एक वायरल लड़की का, और वो वायरल लड़की थंबनेल देख करके तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, अभी बहुत कम ऐसे लोग होंगे, जीरो के बराबर होंगे, जिनके फ़ोन में इस बहन का वीडियो ना आया हो और इस भाई का वीडियो ना आया हो। और चूंकि कुछ लोग तो कहेंगे कि तुम ऐसी हो तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करोगी, इसीलिए इस तरह का वीडियो बना रही हो। तो हाँ, आप बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं यूट्यूब में आई भी इसलिए हूँ कि अगर मैं किसी जगह पे पहुँचती हूँ तो मैं मेरे जैसे को ज़रूर सपोर्ट करूँगी, क्योंकि इस समाज में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी को है तो वो हम जैसे लोग ही होते हैं, और कोई नहीं। ये आप भी जानते हैं, लेकिन आप सब हमें नीचा दिखाना तो बखूबी जानते हैं, मगर हमें हमारा साथ देना नहीं जानते हैं। ब्लॉगिंग तो हम सभी भी करते हैं, बहुत सारे दिव्यांग भाई बहन हैं जो ब्लॉगिंग बनाते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ उनका बहुत कम व्यूज आता है, बहुत कम, और मेरे भी बहुत कम व्यूज आते हैं। मैं भी डिजेबल हूँ, बट मेरे थोड़े से व्यूज़ उनसे अधिक आते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ, जो मैं लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, इन सारी चीज़ों की वजह से आपको थोड़ा सा आपको इंगेज कर पाती हूँ, ज़्यादा नहीं। अदरवाइज़ आपकी नज़रों में मैं भी कीड़े मकोड़े से भी ख़राब हूँ, मैं जानती हूँ। तो इस बहन का नाम है पिंकी। जो नहीं जानते, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते, तो मैं उनको इंट्रो बता दूं, इनका बता दूं कि ये कौन है। तो ये है पिंकी और ये है शिवम दुबे। ये दोनों फेसबुक से एक दूसरे से बात कनेक्ट हुए और दोनों ने मतलब शादी करने का फैसला किया, और इन लोगों ने शादी भी कर लिया। अभी बात मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं जब मेरे मोबाइल में जब वीडियो आया तो स्पेशली सब लोग कमेंट पे जाते ही हैं कि
कमेंट का मतलब है क्या कि लोग अपना ओपिनियन रखते हैं, अपनी राय रखते हैं इस विषय में। हर एक चीज़ में मतलब हम जो वीडियोस बनाते हैं डालते हैं उस पर लोगों का क्या थिंकिंग है, कैसे लोग इस पे अपना इमोशंस कहिए, गुस्सा कहिए, जो भी वो शो करते हैं, हर एक चीज़ को अपना नज़रिया बताते हैं, उनका जो दिमाग कितना किस वे पे सब चीज़ों को लेता है वो दर्शाता है। तो मैंने देखा दोस्तों यहाँ पे इनको बहुत सारे बैड कमेंट्स आ रहे हैं, स्पेशली लड़की के लिए बहुत बैड कमेंट्स, पिंकी के लिए, और जो मुझे अच्छा नहीं लगा, स्पेशली क्योंकि मैं भी विकलांग हूँ यार, और कोई लंगड़ी जैसे शब्द इस्तेमाल करे तो वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। आप ही खुद ही सोचो ना कि अगर आपकी बहन बेटी अगर इस तरह से हो और अगर आप उसके लिए कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल करें तो कैसा लगेगा। सब लोग कह रहे हैं इसके विषय में कि लंगड़ी फंसा ली है लड़का को, लड़का देखो मासूम है, बेचारा है, इसका बाप पे क्या बीत रहा है, लड़की इतना पटर पटर बोलती है, इतना पैर रहता तो पता नहीं क्या करती, बुढ़िया है, 30 साल का है, लड़का देखो बच्चा है, मतलब बहुत तरह से कमेंट, इतना नेगेटिविटी आप सब भी देख ही रहे होंगे, इतना ज़्यादा नेगेटिव कमेंट है। हाँ कुछ लोग हैं जो पॉजिटिव बोलते हैं, लेकिन तो जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं उनके लिए मैं बस इतना कह दूं, क्योंकि मुझे भी लोग यहाँ आ करके कुछ इसी तरह का बात बोल के जाते हैं, तो मैं उनसे बता देना चाहती हूँ और उनसे पूछना चाहती हूँ कि दुनिया का कोई एक भी शख्स मुझे ऐसा दिखा दीजिए जब दुनिया वो छोड़ता है, यानी कि जब वो बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है, तो क्या वो अपाहिज होकर के नहीं मरता है, क्या वो लंगड़ा करके नहीं मरता है, क्या वो बहरा नहीं बन जाता, क्या वो गूंगा नहीं बनता है, क्या वो अंधा नहीं बनता है। फिर आप लोग कैसे किसी को इस तरह से बैड कह सकते हैं। अरे उसके माँ बाप ने उसको नाम दिया है यार प्यार से, तुम्हारे लिए लंगड़ी अपाई जैसे हैं, मगर उसकी माँ ने उसे पिंकी बोला, तुम लोग पिंकी भी बोल सकते हो, मगर तुम लोग लंगड़ी। और सबसे ज़्यादा गंदा और वाहियात चीज़ ये है कि जो रिपोर्टर्स हैं जो इनके घर पे आ रहे हैं, वो कहने को तो उनके घर से उनके नाम का पैसा कमा के जा रहे हैं, उनके लिए उसके ही बोल के व्यूज लेके जा रहे हैं, है ना, और जा करके घर में थंबनेल लगा रहे, लंगड़ी ने फंसाया, लंगड़ी ने ऐसे किया। सुन करके कितना गंदा लग रहा है। आप में से भी कुछ लोग जो सेंसिटिव है, जो बहुत अच्छे हैं, आपको भी ये शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ, मगर कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूँ। मैं 3-4 दिनों से सोच रही थी कि इस विषय में वीडियोज़ बनाऊँ, मुझे लगा अब शांत हो जाएगा, लोग अब नहीं आएंगे उसके घर में, लेकिन अभी तक उसके घर में लोग आ ही रहे हैं और जाते हैं, उसके बाद इस तरह से उसके लिए नेगेटिविटी फैलाते हैं। अब सोचो कल को लड़का यूट्यूब पे जब वो वीडियोस देखेगा, जब उस तरह का कमेंट्स देखेगा, हर कोई उसके लिए ऐसे बोल रहा है, वो लड़का का प्यार कितना रह जाएगा। आप सोचो इसमें कि उसका प्यार कितना रह जाएगा। अगर उसने ऐसी लड़की का हाथ थामा है तो समाज में एक मिसाल कायम किया है, सबको आना चाहिए, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जैसे लोग भी तो समाज में जी रहे हैं, हमारी भी इच्छा है, हमारे भी कुछ सपने होते हैं। आप लोग क्यों हमें विकलांगता के तौर पे छांट देते हैं। उसने किया है, ऐसा नहीं कि इस लड़की ने फंसाया होगा, भविष्य के सपने तो लड़के नहीं दिखाया होगा ना, लड़की ने तो नहीं कहा होगा मैं तुम्हें कमा के खिलाऊंगी। लड़की तो खुद से उठ भी नहीं सकती है, चल भी नहीं सकती है, मुश्किल से इधर उधर खिसकती होगी। तो लड़का तो बेवकूफ़ नहीं है ना, बच्चा नहीं है, शादी वो देखा है कि उसका बाप शादी किया तो उसकी माँ का जिम्मेदारी उठा रहा है, बहन होगी कहीं भी होगा, सब लोग शादी के बाद जिम्मेदारी उठाते हैं। तो फिर इस तरीके का स्टेटमेंट आप लोग क्यों दे रहे हैं कि लड़का को फंसा लिया गया, वो बुढ़िया है। अच्छा चलो ठीक है, उससे उम्र में बड़ी है, तो हर चीज़ के लिए क्या हाथ पैर का ही ज़रूरत होता है, कहीं दिमाग का भी इस्तेमाल होता है ना। लड़का हाथ पैर का इस्तेमाल कर लेगा, लड़की दिमाग का इस्तेमाल कर लेगी, ऐसे ही तो परिवार चलता है। इतना बोल रही है, आप लोग कह रहे बहुत बोलती है, विकलांग है, पटर पटर कर रही है लंगड़ी। देखो एक बात बताओ, बोलते तो आप लोग भी हैं, आप लोग नहीं बोलते, फिर हमारा बोलना आपके कानों में क्यों चुभ जाता है, क्यों लगता है कि हम खामोश कोने में पड़े रहें। क्योंकि आप लोगों ने पहले के ज़माने के विकलांगों को देखा है, जो पढ़ते नहीं थे, लिखते नहीं थे, उनको एजुकेशन नहीं दिलाया जाता था, कुछ भी नहीं कराया जाता था, जैसे जन्म लेते थे हमें बोझ समझ के किनारे कर दिया जाता था। बट हम जब से खुद ही संभले हैं, हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ खुद से करते हैं, तभी इतना बोल पाते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस आपसे ज़्यादा है, ये चीज़ आपको हजम नहीं हो रही है। आपने देखा है विकलांगों को मंदिर के किनारे भीख मांगते हुए, और आपको अच्छा लगता है वहां पे 2 रुपए दे करके दान पुण्य कमाना, दिखावटी करना, इसके लिए आपको हजम नहीं हो रहा है। आप किसी को ऐसा ना बोले, किसी को नहीं, क्योंकि आपका भी वही हाल होना है। हम तो पहले से लंगड़ी लूली अपाई जो हैं,
बट आपको भी यही हो के मरना है। कभी घुटने में दर्द हो जाएगा, कभी कानों में सुनाई नहीं देगा, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा। तो शरीर का कोई भी अंग अगर काम करना बंद कर देता है तो उसको अपाहिज ही कहते हैं ना दोस्तों। तो अपाहिज तो आप सब भी हो जाएंगे और हैं मेरे नज़र में। आपका पेट बाहर होगा, आपका टकला होगा, आपका गंजा होगा, आप हर एंगल से परफेक्ट नहीं है। तो किसी भी एंगल से हमें कम ना समझे। और आप अभी वो चैनल बनाने वाले हैं, ठीक है, आप लोग पॉजिटिव कमेंट करिए ताकि लड़का का प्यार हमेशा के लड़की के लिए इतना ही रहे। बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि वो लड़की मूव ऑन नहीं कर सकती है, बट ऐसा नहीं है कि आवाज़ नहीं दे सकती है, बैठे बैठे किसी को कंट्रोल नहीं कर सकती है, वो सब कुछ कर सकती है अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे। पैसा ही आज के डेट में सबसे बड़ा है। शिवम के मदर फादर कितने दिन एंग्री रहेंगे? अगर उसके वजह से, पिंकी की वजह से अगर उसके बेटे का लाइफ में चेंजिंग आता है, कुछ भी बदलाव आता है, अगर जहाँ तक वो हाथ पैर के बलबूते पे नहीं पहुँच सकता है और पिंकी का सिंपैथी लेकर के वो आगे बढ़ जाता है, लाइफ पे बहुत कुछ कर लेता है, तो कहीं ना कहीं उसके माता पिता को भी खुशी होगी दोस्तों उसके आने का कि चलो ठीक है, ऐसी लड़की से शादी किया, कम से कम इसी वजह से कुछ तो हुआ। समाज में बड़े बड़े लोग हैं, व्यापारी हैं, सब तरह के हैं। अगर कोई बढ़ करके शिवम का मदद करे, कहीं अच्छी जगह पर उसको काम लगा दे, कुछ करे, तो पिंकी का लाइफ भी सेटल हो जाएगा और समाज में एक अच्छा जो मैसेज है वो आएगा। तो आप लोग ऐसे कमेंट ना करें बाद में। वो लड़का जब भी कभी पढ़ेगा, चाहे उसके बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि अब फैमिली है तो कहीं ना कहीं आपका लिखा हुआ हमेशा के लिए रह जाएगा कमेंट बॉक्स में। अब कोई पढ़ेगा तो उससे उसको थोड़ा सा कम आकेगा, जो बहुत ही ख़राब है। मेरे कंडीशंस में भी यही हुआ। मेरे हस्बैंड भी ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही नेगेटिव होकर के मुझसे शादी किया था या गलत भावना में। हाँ, इसका भाई पे मुझे डॉट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर एंगल डॉट शक करने पे मजबूर करता है। हर एक चीज़, शादी के पर्ची पे जो उसने फेक साइन किया था उससे लेकर के बहुत सारी चीज़ें। बट इस लड़का पे यानी मेरे हस्बैंड पे सारी चीज़ें मैं शक नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने शुरुआत दिनों में देखा था इसका जो था ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही यूनिक चीज़ था और ये समाज में कुछ अच्छा मैसेज करना चाह रहा था, कुछ देना चाह रहा था। इसीलिए मैंने इसका साथ दिया था कि अगर मेरे बदौलत अगर किसी को करने का मौका मिलता है तो इससे मुझे भी कुछ प्रॉफिट होगा और अगला को भी हो जाएगा, इसके पेरेंट्स को भी मैं प्राउड फील कराऊंगी। मेरा कुछ ऐसा सोच था, बट समाज के लोगों ने ही इसके दिमाग में जहर डाला है, इस बंदे के दिमाग में। आप सब देख रहे कि मैं सारा काम करती हूँ A to Z, बट इसकी मदर ने मुझे सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया ना क्योंकि मैं उसके घर में नौकर बन के उसका काम नहीं कर सकती थी। मेरा हस्बैंड को पता है कि समय आने पे मैं उसकी मदर का भी सेवा कर सकती हूँ और जितना चीज़ है मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ, घर से लेकर बाहर तक संभाल सकती हूँ। बट क्या है ना, दिमाग ही है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे अच्छी चीज़ें भरेंगे तो यहाँ पे अच्छी चीज़ें आएंगी और ख़राब तो ख़राब होगी। आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगी दोस्तों, किसी के लिए बैड ना कहें, किसी को लंगड़ी लूली अपाही जैसे शब्दों से ना नवाजे। भगवान ना करे आपकी प्यारी सी बिटिया के साथ ऐसा हो जाए तो सोचो उसका जीवन कितना अंधकारमय होगा। हम लोग बहुत कष्ट में होते हैं और बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं हर एक चीज़ से, और अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। और यही एक वजह है कि हम जैसे लोग बैठ के कमरे में रोते हैं और हर एक चीज़ को किस्मत मान लेते हैं। मगर आप में से कुछ लोग हमारा आत्मबल गिरा देते हैं और हमें सोचने में मजबूर कर देते हैं कि इतना आगे बढ़ गया समाज, इतना आगे बढ़ गया दुनिया, धरती चांद तक पहुंच गया और आप सब हमारे पैर तक ही हैं। कृपया अपनी सोच को बदले और समाज में एक अच्छी पहल का शुरुआत करें। आप हमें एक चांस तो दे, हमें मौका तो दे, हम वो सारी चीज़ें करेंगे जो समाज के भलाई के लिए होगी। अगर किसी को बुरा लगा होगा तो माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, लेकिन प्लीज़ इस पे सोचिएगा और विचार कीजिएगा।